दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में जीवन रेखा पर शुरू किया गया चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे जीवन रेखा पर बनने वाला शुभ अशुभ चिन्हों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हाथ की ये वाला रेखा जीवन रेखा होती है जो कलाई की तरफ जाती हुई पाई जाती है, मणिबंध की तरफ। इस रेखा के पूर्ण लंबाई को 100 वर्ष का आयु माना जाता है। अगर हाथ में एक निर्दोष जीवन रेखा हो, चाहे वह पूर्ण लंबाई से थोड़ा कम ही क्यों ना हो, लेकिन निर्दोष हो, तो ये व्यक्ति की स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। निर्दोष होने का मतलब रेखा कहीं से टूटा ना हो, इसमें किसी भी प्रकार के कोई नेगेटिव चिन्ह ना हो और रेखा स्पष्ट, गहरी और लंबी हो। तो जितना लंबी, स्पष्ट, गहरी और निर्दोष जीवन रेखा, उतना ही व्यक्ति मजबूत स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु होता है, दीर्घायु तक जीवित रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा पर कोई नेगेटिव चिन्ह होता है या उभर के आता है, या जीवन रेखा ही दूषित पाई जाती है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति के साथ कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आता है या किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ जाता है व्यक्ति को। तो जीवन रेखा में पार्टिकुलर जिस भाग में, जिस एरिया में जो भी नेगेटिव कुछ भी संकेत दिखे, तो मतलब ये आपके जीवन शक्ति को प्रभावित करेगा। तो अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो तो उस रोग या बीमारी का पता हाथ की बाकी स्थितियों को देख के करना चाहिए। उसी प्रकार अगर कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना का संकेत जीवन रेखा में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो, तो उस एक्सीडेंट या दुर्घटना व्यक्ति के लिए कितना प्रभावी होगा, ये भी हाथ की बाकी स्थितियों को देख के किया जाता है। खास करके हाथ में मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और स्वास्थ्य रेखा, ये सभी रेखाओं को मुख्य तौर पर देखा जाता है। तो अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा कुछ इस प्रकार के दिखाई दे, जैसे जीवन रेखा निर्दोष होने के बजाय संपूर्ण जीवन रेखा ही इस प्रकार के जंजीरनुमा आकृति में दिखाई दे, जैसे इस प्रकार के जंजीरनुमा आकृति में बन जाए, तो इस प्रकार के व्यक्ति में जीवन भर कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी लगा ही रहता है। कई मामलों में ये भी देखा गया है, इस प्रकार के रेखा वाले व्यक्ति में से कुछ व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो किसी वंशानुगत रोग से पीड़ित हो, यानी ऐसे व्यक्ति के वंश में और भी कई लोग मिल सकता है जिनमें एक ही प्रकार का रोग या कोई बीमारी रहा हो। तो मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से इस प्रकार के जंजीरनुमा रेखा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा कुछ इस प्रकार के दिखाई दे, जो बहुत सारी छोटी छोटी रेखाओं के टुकड़ों से बना हुआ हो, इस प्रकार के बिखरी हुई सी, तो ये भी नाजुक स्वास्थ्य का संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से किसी रोग बीमारी के चपेट में आ सकता है। असल में ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर रहते हुए देखा जाता है। अगर इस प्रकार की स्थिति संपूर्ण जीवन रेखा में ना बनकर जीवन रेखा में किसी हिस्से में इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे, तो जीवन की उस भाग में व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जीवन रेखा को काटने वाली आड़ी रेखा को भी अच्छा नहीं माना जाता। जैसे इस प्रकार का जीवन रेखा बने और इसमें कोई आड़ी रेखा काटे, इस प्रकार का आड़ी रेखा काट जाए जीवन रेखा को। ज़्यादातर हाथों में इस प्रकार के आड़ी रेखा शुक्र पर्वत के तरफ से आती हुई देखा जाता है। हाथ की ये वाला एरिया शुक्र पर्वत होता है अंगूठा का नीचे, और इस तरफ से आड़ी रेखा जीवन रेखा को काटती हुई नजर आती है। तो जब इस प्रकार के आड़ी रेखा जीवन रेखा को बिना छुए सिर्फ यहाँ पर रह जाए, अंदर के एरिया में रह जाए, तब तो ये सिर्फ टेंशन देता है, केवल मानसिक परेशानी ही देता है। मगर जब इस प्रकार के रेखाओं में से कोई रेखा अगर जीवन रेखा को छूता है या जीवन रेखा को काटकर आगे चले जाए, तो जीवन की उस आयु में व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अगर इस प्रकार के आड़ी रेखा में से कोई रेखा ज़्यादा डीप कट हो, ज़्यादा गहरी हो, तो उस आयु में व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना घटने का संभावनाएं भी को भी ये दर्शाता है।
क्योंकि इस प्रकार के आड़ी रेखा जो इस तरफ से आती है इसको राहु की रेखा कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। जीवन रेखा में अगर कहीं पर क्रॉस का निशान बन जाए, इस प्रकार के क्रॉस बन जाए, तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता। यह चिन्ह दुर्घटना का संकेत को दर्शाता है। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा पर कहीं पर भी स्टार का निशान बन जाए, तारे का चिन्ह बन जाए, तो इसे भी काफ़ी बुरा चिन्हों में से माना जाता है। जीवन रेखा पर यह चिन्ह आकस्मिक कोई दुर्घटना का सूचक होता है। जो भी होता है सडन तरीके से होता है। इस घटना के लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार ज़्यादा पाई जाती है। तो जिस आयु में इस प्रकार के स्टार का निशान बने, तो उस एज में ऐसे व्यक्ति को बहुत सावधान होकर चलना चाहिए, यानी अपना सेफ्टी के विषय में बहुत सावधानी बरतना चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगर जीवन रेखा पर कहीं पर द्वीप बन जाए, आइलैंड बन जाए, इस प्रकार के आइलैंड का निशान हो, तो इस चिन्ह को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। ये जीवन रेखा पर जहाँ भी होता है, उस आयु में व्यक्ति को किसी रोग बीमारी से परेशानियों से गुजरना पड़ता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी ऐसे व्यक्ति को देखने को आती है। लेकिन उस द्वीप की आयु बीत जाने के बाद अगर जीवन रेखा फिर से सही चल रहा हो तो फिर ऐसे व्यक्ति फिर से स्वस्थ होता है, स्वास्थ्य लाभ करता है। इसी प्रकार जीवन रेखा में तिल का निशान होना भी, इसे भी अच्छा नहीं माना जाता। जैसे ये जीवन रेखा है और इस पर कहीं पर तिल का आकृति बन जाए, जैसे एक तिल बना हुआ हो, तो जीवन रेखा में तिल का होना इसे भी अच्छा नहीं माना जाता। ये चिन्ह किसी रोग बीमारी या दुर्घटना का संकेत होता है। अब ऐसे स्थिति में व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है, ये हाथ की बाकी स्थितियों पर निर्भर करता है। अगर ये तिल के साथ अगर व्यक्ति की स्वास्थ्य रेखा में, जैसे ये स्वास्थ्य रेखा है और इसमें भी कहीं पर दीप हो, दीप बना हुआ हो, तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ही रहेगा। अगर इस तिल के साथ किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा या ये दोनों में से किसी रेखा पर कोई दुर्घटना वाली संकेत दिखाई दे, तो ये दुर्घटना का सूचक होगा। इसी प्रकार हाथ के बाकी स्थितियों को देखकर ध्यान में रखकर विचार किया जाता है। अगर जीवन रेखा में कहीं भी त्रिकोण बना हो, जैसे इस प्रकार के त्रिकोण बन जाए, जीवन रेखा पर त्रिकोण का बनना इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ये व्यक्ति की स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयु के दृष्टि से और व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति का निर्माण की दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। अगर जीवन रेखा में कहीं पर भी दोष हो, तो उस दोष का प्रभाव को कम करता है और व्यक्ति को लंबी आयु तक जीने में सहायक बनता है ये त्रिकोण का साइन। तो निश्चित तौर पर अगर कोई त्रिकोण का साइन बने जीवन रेखा पर, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं स्क्वायर साइन के बारे में। तो स्क्वायर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। स्क्वायर का साइन व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर जीवन रेखा कहीं से टूटा हो और टूटा हुआ एरिया को एक स्क्वायर के माध्यम से जुड़ा हो, इस प्रकार से जुड़ी हुई हो, तो जीवन रेखा की उस टूटी हुई आयु में व्यक्ति के साथ जो दुर्घटना के संकेत होता है, उससे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है यहाँ पर बनी स्क्वायर का साइन। या मान ले अगर जीवन रेखा के कहीं पर अगर दोष हो, जैसे यहाँ पर कोई छोटा सा एक तिल बन जाए या क्रॉस का निशान हो या स्टार बन जाए या एक दीप का निशान हो, और सपोज अगर ये दोषपूर्ण एरिया को एक स्क्वायर के माध्यम से घिरा हो, इस तरह का एक स्क्वायर बन जाए, तो जीवन रेखा में बनी उस दोषों के प्रभाव को बिल्कुल ख़त्म कर देता है यहाँ पर बनी ये स्क्वायर का साइन। ये सब के अलावा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा पर कुछ इस प्रकार के छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे, जो छोटी छोटी रेखा बनती है इस तरह के, तो ये व्यक्ति के जीवन में उन्नति को दर्शाता है। और अगर इस प्रकार के छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ जाती हुई जो पतली पतली रेखाएं होती है, इस तरह की रेखाएं दिखाई दे, तो ये दर्शाता है व्यक्ति के जीवन में उन्नति की अवधि खत्म होने की स्थिति के बारे में ये दर्शाता है। यानी इससे पहले का जो समय होता है, यहाँ से यहाँ का जो एज होता है, ये व्यक्ति की सबसे अच्छी उन्नति का एज होता है। और इसी प्रकार के अगर ऊपर की तरफ जाती हुई रेखा दिखाई दे,
तो वो समय व्यक्ति की उन्नति का सबसे अच्छा समय को ये दर्शाता है। तो इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें होती है, तो इस विषय में और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे किसी अलग वीडियो में। तो दोस्तों, ये थी बातें जीवन रेखा पर बनी शुभ अशुभ चिन्हों के बारे में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर चर्चा होगी किसी अलग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।